हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद पढ़ले। स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सारे अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। बोर्ड एग्जाम का नाम आते ही टेंशन हो जाती है कि किस तरह से हमारा एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, क्या याद करें क्या याद नहीं करें। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाता है हमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड टेंशन होती जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपकी इस टेंशन को दूर करने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया है कि किस तरह से 15 दिनों में प्रिपरेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम गेन कर सकें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ओनली विज्ञान यानी साइंस से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, बोर्ड पैटर्न की बात करते हैं। बोर्ड ने किस तरह से पैटर्न डिसाइड किया है, तो बोर्ड के पैटर्न की बात करें, यहां पे इस बार पैटर्न में चेंज है कि 2 hours 45 minutes यानी 2 घंटे 45 मिनट का टाइम डिसाइड किया गया है बोर्ड की तरफ से। यानी टाइम पहले 3 घंटे 15 मिनट का होता था, वो टाइम कम कर दिया गया है। इसका मतलब है कि टाइम क्या आपके लिए कम पड़ेगा एग्जाम में? ऐसा नहीं है। अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करोगे तो कम टाइम में भी बहुत सारा स्कोर है वो कर सकते हैं। इस बार जो पैटर्न है वो 3 घंटे 15 मिनट ना होके एक तो 2 घंटे 45 मिनट का है और टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अगर हम साइंस की बात करें तो आपके एग्जाम 24 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को चैप्टर के हिसाब से डिसाइड किया गया है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं 18, यानी वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर, एमसीक्यूज बोल सकते हैं हम, एमसीक्यूज टाइप के आंसर हैं। उसके बाद में अति लघुतरात्मक 12 क्वेश्चन है, यानी वेरी शॉर्ट। फिर हैं लघुतरात्मक 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस। फिर आ रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो कि 4 हैं। और फिर आ रहे हैं निबंधात्मक प्रश्न जो कि 3 हैं, यानी ऐसे टाइप क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, बोर्ड ने कोविड के चक्कर में सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो 11 चैप्टर आपके आने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर है उनके अंकों का वेटेज दिया गया है। तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर को पढ़ा जाए, क्यों पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, कम टाइम में किन किन चैप्टर्स को पढ़ने से आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। और 2 घंटे 45 मिनट के अंदर, इवन उससे भी कम टाइम में आप बोर्ड में किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करें जिससे आपके 100 में से 100 नंबर भी लाना चाहें आप तो इजीली गेन कर सकें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स कि पेपर में किस तरह से पैटर्न आने वाला है और हमारे जो चैप्टर्स हैं वो कितने कितने मार्क्स के हैं। तो मैंने चैप्टर को सेक्शन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे केमिस्ट्री है, फिजिक्स का सेगमेंट है, बायोलॉजी का सेगमेंट है और एनवायरनमेंट का सेगमेंट है। अगर हम इन सेगमेंट्स की बात करें तो इन सेगमेंट में केमिस्ट्री है जो 24 मार्क्स की होने वाली है, बायोलॉजी भी 24 मार्क्स की होने वाली है, फिजिक्स भी 25 मार्क्स की होने वाली है और एनवायरनमेंट 7 मार्क्स का होने वाला है। टोटल आपका 80 मार्क्स का एग्जाम है। यानी जो साइंस है वो 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है मैंने। रसायन विज्ञान, यहाँ पे प्राणी विज्ञान और आपका भौतिक विज्ञान और एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट, अब देखते हैं कि चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कैसे आएंगे और कितने कितने चैप्टर्स हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, कैसे कैसे हमें स्टडी करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बात करूं कि केमिस्ट्री है, उसका फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है। ये तीनों की तीनों हमारे आने वाले हैं एग्जाम्स में। फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा है अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तीसरा चैप्टर है धातु और एवं अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, ये तीनों चैप्टर मिलके आपके 8 मार्क्स 9 मार्क्स और 7 मार्क्स के, यानी 24 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री होगी, रसायन विज्ञान हो गया। आपको पता चल रहा है कि स्टूडेंट अध्याय 2 है, यानी चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये सबसे ज्यादा नंबर का है। तो स्टूडेंट, सबसे ज्यादा आपको इस चैप्टर पे फोकस करने की जरूरत है। उसके बाद 3 जो नेक्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम, यानी लैब प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय। और 9th चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास, यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये तीनों चैप्टर बायो के हैं।
जीव विज्ञान के हैं, और बायो के अंदर सबसे जो ज़्यादा नंबर का है वो है जैव प्रक्रम यानी लाइव प्रोसेस। तो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर सबसे पहले याद करना चाहिए। 8 और 7 मार्क्स के भी हैं, 7th और 9th चैप्टर्स। तो टोटल अगर वेटेज की बात करूं फिर से 24 मार्क्स का वेटेज हो जाता है। फिर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो 3 चैप्टर्स हैं, प्रकाश अपवर्तन एवं परावर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, देन इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये तीनों भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं और टोटल 25 मार्क्स के हैं, यानी सबसे ज्यादा जो वेटेज है आपका फिजिक्स का होने वाला है। तो आपको सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से आपको फिजिक्स पे ध्यान देने की जरूरत है, और उसमें भी अगर आपको देना है तो 9 मार्क्स का जो सेगमेंट है उस पर अगर ध्यान दें तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर तीनों में बात करूं तो एसिड बेस यानी अम्ल और क्षार सबसे ज्यादा मार्क्स का है। देन आपका चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम यानी लाइव प्रोसेस। उसके बाद में बात करूं तो ऑप्टिक्स यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। ये चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं, तो आपको इन चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और वैसे सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। केमिस्ट्री फिजिक्स बायो सारे ही आपके अप्रोक्स 24 या 25 मार्क्स के हैं। और फिर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 15 और 16 जो कि एनवायरमेंट के अंदर आते हैं, टोटल 7 नंबर के चैप्टर हैं। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि इन चैप्टर्स को कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस इन चैप्टर से आते हैं। तो इन चैप्टर्स को हमने बेसिकली सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, और सेगमेंट के हिसाब से हमें स्टडी करनी चाहिए कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस बोर्ड में आने वाले हैं, और कम पढ़ाई करके हम ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे गेन कर सके। तो आइए हम सेगमेंट की बात करते हैं। आपका सेगमेंट में हमने 4 पार्ट में इस पेपर को डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। अगर हम चारों सेगमेंट के बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट, तो पार्ट ए में आपके टोटल 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहां पे मैंने मेंशन भी किया है, उसमें से 12 एमसीक्यूज आने वाले हैं, यानी जिसमें ऑप्शंस होंगे। 6 फिलर्स यानी फिल इन द ब्लैंक आने वाले हैं, जिसमें खाली रिक्त स्थान आएंगे। और जो 12 क्वेश्चन है वो वन लाइनर आने वाले हैं। और स्टूडेंट यहाँ 2 मार्क्स नहीं है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन ये 1 मार्क्स के हैं, यानी टोटल 30 क्वेश्चंस यानी 30 प्रश्न आपके सीधे सीधे 1 नंबर के आने वाले हैं। स्टूडेंट जिनकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है उनके लिए ये 30 क्वेश्चन रामबाण है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम कहां से याद करें, ये कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें से आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अब अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से ये एमसीक्यूज आने वाले हैं, या वन लाइनर आने वाले हैं, या रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी हम सेक्शन बी के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो आने वाले। टोटल आपके बोर्ड में 23 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मैं नीचे लिख देता हूं 23 क्वेश्चंस आने वाले हैं। उन 23 क्वेश्चन में जो शुरू के क्वेश्चंस हैं वो आपके 30 मार्क्स के हैं। दूसरा जो पार्ट है पार्ट बी, उसमें आपके टोटल अगर क्वेश्चन बताऊं तो टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, और आपके हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी सेक्शन बी में 2 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। पार्ट सी की बात करूं तो टोटल पार्ट सी में 4 क्वेश्चन आएंगे, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी टोटल 12 नंबर के क्वेश्चंस हैं। और पार्ट डी में 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 मार्क्स के आएंगे, ये भी टोटल 12 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं टोटल करूं तो 80 मार्क्स का आपका पूरा पैटर्न हो जाता है। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं कि पार्ट ए में जो एमसीक्यूज आने वाले हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आने वाले हैं और फिलर्स आने वाले हैं, उन 30 क्वेश्चंस में से 30 नंबर कैसे लाए जाएं, कौन कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन आने वाले हैं, उन्हीं चैप्टर्स को आपको पढ़ना है अगर ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं कम टाइम में। तो चलो डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से आने वाले हैं। तो सेगमेंट ए की बात करूं, सेक्शन ए की बात करूं मैं, तो स्टूडेंट्स आपको इजीली इसको देख के समझ में आ रहा होगा कि इन चैप्टर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6, यहां पे अगर मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस की बात करूं तो ये हैं आपके एमसीक्यूज, यानी इनमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, है ना। जो आपके शुरू के 12 क्वेश्चन है जिनमें से आपको ऑप्शन भी मिलेंगे, फिर बाकी जो 6 क्वेश्चन हैं उनमें रिक्त स्थान मिलेंगे, ऑप्शन नहीं मिलेंगे, और फिर बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 12 क्वेश्चन वो आपके वन लाइनर है, उसमें आपको आंसर लिखने हैं, पर हैं ये सारे एक एक मार्क्स से मिला के 30 क्वेश्चंस।
तो स्टार्टिंग में जो एमसीक्यूज है वो चैप्टर नंबर 6 से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 से आ रहे हैं, फिर से 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 से आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन। अब मैं ऐसे क्वेश्चंस की बात करूं जो कि या तो आपको रिक्त स्थान मिलेंगे या आपको उसमें आंसर लिखना ही होगा, तो आपको ये सारे क्वेश्चन हैं जो 18 ऐसे क्वेश्चन हैं, और वो भी चैप्टर 6 से 2 आ रहे हैं, 7 से 2 आ रहे हैं, 12 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 16 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 से आपके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 से 1 क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर नंबर 13 से है जो कि 1 क्वेश्चन आ रहा है। स्टूडेंट्स आपके टोटल 11 चैप्टर हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूं कि इन 11 चैप्टर्स में से आपके 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से ये शुरू के जो 30 क्वेश्चन हैं जो कि 1 नंबर के हैं वो नहीं आ रहे। वो कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 9। अगर 3 के बारे में बताऊं तो वो मेटल और नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु वाला चैप्टर है, उनसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं 1 नंबर के। और दूसरा अगर चैप्टर की बात करूं मैं तो चैप्टर नंबर 9 है और उसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन और मेटल एंड नॉन मेटल, इन चैप्टर से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं क्योंकि इनसे एमसीक्यूज नहीं आ रहे। अब आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन हम कहां से ला रहे हैं, हमें कैसे पता चला? तो स्टूडेंट ये बोर्ड ने डिसाइड किया है। हम ये भी प्रूफ दे देंगे कि बोर्ड ने कैसे पेपर बनाया है, उसके मॉडल पेपर में ये सारे चीजें मेंशन है, इसीलिए हमने स्टैंडर्ड चीजों का डीपली एनालिसिस करके आपके सामने रखा है जिससे आप इजीली समझ सके कि क्या एग्जाम में पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको चैप्टर नंबर 3 और 9 को छोड़ के सारे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो तैयार कर लेने हैं। स्टूडेंट अब समस्या ये है कि आप लोग तैयार कैसे करेंगे, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो स्टूडेंट हम इसके हर एक चैप्टर के आपको एमसीक्यूज विद आंसर विद डिटेल डिस्कशन प्रोवाइड कराएंगे। स्टूडेंट हम इसकी लाइव क्लास भी लेंगे। अगर आपको हमारी लाइव क्लास देखनी है तो हम आपको मेंशन कर देंगे कि कब हम लाइव क्लास लेने वाले हैं। सारे चैप्टर्स जिनसे एक एक नंबर के जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, उन चैप्टर से सारे क्वेश्चन हमको वीडियो की फॉर्म में, आपको डिटेल एनालिसिस की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्लस इनकी पीडीएफ भी हमारे चैनल से आप ले सकते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें जिससे ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके और उन लोगों को ये पता चल सके कि पढ़ना कैसे होता है, कम टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने होते हैं। स्टूडेंट तो ये था सेक्शन ए। अब हम बात करेंगे कि आगे वाले जो सेक्शंस हैं उनमें कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी की, सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस हैं वो इन चैप्टर से आ रहे हैं और सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 2 मार्क्स के आएंगे। यानी आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा उन क्वेश्चंस में। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल से 4 से 5 लाइन मैक्सिमम होती है लिखने के लिए, क्योंकि इतने टाइम में आपको करना होता है पेपर। तो अब मैं बात करूं कि कौन कौन से चैप्टर से हम ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 6 से, चैप्टर नंबर 6 है आपका लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। चैप्टर नंबर 9 है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यानी आपका आनुवांशिक एवं जैव विकास। लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। चैप्टर 12 था आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर नंबर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर 15 है आपका अवर एनवायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण। चैप्टर नंबर 3 है मेटल एंड नॉन मेटल और चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो स्टूडेंट इन्हीं चैप्टर्स में से आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं। यानी आप इन चैप्टर्स से 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लर्न कर सकते हैं। इन चैप्टर से आप छोटे छोटे क्वेश्चन, जिन स्टूडेंट को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि क्या लर्न करें क्या नहीं करें, तो 2-3 लाइन के क्वेश्चन इजीली इन चैप्टर से याद कर सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं उनसे कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये भी मैंने मेंशन किया है। चैप्टर 6 से 1 क्वेश्चन, चैप्टर 9 से 2 क्वेश्चन, चैप्टर 10 से 1 एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसका नंबर मैंने लिख रखा है कि हर चैप्टर से कितने आ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है उससे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं यानी सीधे सीधे 6 नंबर आप यहीं से गेन कर सकते हो क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो अब आपको यह पता चल गया होगा कि ये चैप्टर आप पढ़ लोगे, इनसे आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं।
आगे के सेक्शंस की बात करूं सेक्शन सी में, तो सेक्शन सी में आपके टोटल ये चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर आपका 6 में डिसाइड ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं, लाइफ प्रोसेस है। चैप्टर नंबर 9 है आपका हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन यानी आनुवंशिकता जैव प्रक्रम। चैप्टर 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और चैप्टर 1 है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं इन चैप्टर से, यानी आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं वो इन चैप्टर से आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स, कि जो सेक्शन सी है उसमें ऑप्शंस मिलेंगे, स्टूडेंट ऑप्शंस मिलेंगे आपको, कि आपको कहां से आपका दो क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन मिलेगा और एक ही क्वेश्चन में आपको दो दो ऑप्शन मिलेंगे, ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, आप इसको कर सकते हो या इसको कर सकते हो। यानी इन चैप्टर से आप 50% भी लर्न करोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, तो एक अथवा में मिलने वाला है, यानी पूरा चैप्टर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 50% इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लर्न कर लें और बाकी आपको अथवा में मिल जाएगा, और एक को अटेम्प्ट कर लें तो भी आपके काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आ रहा है हर चैप्टर में से, यानी 3 मार्क्स के हर क्वेश्चन है, तो आपके 12 मार्क्स इससे इजीली गेन हो सकते हैं सेक्शन सी से। और ये कैसे टाइप आएंगे, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस इस सेगमेंट से आने वाले हैं। स्टूडेंट अगर मैं आगे वाले सेक्शन की बात करूं, तो आगे वाला जो सेक्शन है सेक्शन डी है, और सेक्शन जो डी है सेक्शन डी में आपके 3 चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7, 10 और 3, और एक एक क्वेश्चन इनसे आने वाला है। ये 3 क्वेश्चन है पर हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, टोटल 12 नंबर आप यहां से गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये चैप्टर तो बिल्कुल आपको छोड़ने ही नहीं है। ये लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है वो इन चैप्टर से आने वाले हैं। चैप्टर जो 7 है वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, यानी बायो का चैप्टर है आपका, नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर जो 10 है वो आपका है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी फिजिक्स का है। और जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। यानी ये तीनों वो चैप्टर है जो 9 मार्क्स के हैं। अगर आप सही से इन 3 चैप्टर को भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो जो वीक स्टूडेंट है वो 30 नंबर तो एमसीक्यू से ला सकते हैं और 27 यहीं से ला सकते हैं, यानी 57 इजीली मार्क्स आ सकते हैं। यानी आप इजीली बहुत सारे नंबर गेन कर सकते हैं। अब हम आगे के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे लाएं, टॉप कैसे करें, या फिर स्टूडेंट कैसे पढ़ें। उससे पहले बोर्ड ने डिसाइड किया है कि ये सारे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। ये बोर्ड की गाइडलाइंस है, आपको समझ में आ रही होंगी ये बोर्ड की गाइडलाइंस। ये लास्ट वाला पॉइंट, आप बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों में 25% वेटेज है जो कि बदलाव हो सकता है, यानी जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं उसमें थोड़ा बहुत बदलाव के साथ आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। स्टूडेंट तो आपको इतना सा याद रखना, जो स्ट्रेटजी बताई जा रही है लगभग आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और बाद में 3 मॉडल पेपर आएंगे तो लास्ट टाइम में मैं आपको और बता दूंगा कि किस तरह से और पढ़ना है। अब हम जान लेते हैं कि बोर्ड में स्कोर कैसे करें, हाउ टू स्कोर। तो 3 तरह के स्टूडेंट हमारे पास होते हैं, जो टॉपर्स हैं, या फिर जो हमारे पास दूसरे टाइप के स्टूडेंट हैं जो एवरेज स्टूडेंट है, या तीसरा है जो कि बिलो एवरेज स्टूडेंट है। या तो टॉप करने वाले स्टूडेंट होंगे, या हमारे पास ऐसे स्टूडेंट होंगे जो औसत होंगे, या औसत से थोड़े कम पढ़ने वाले होंगे। जो टॉपर्स हैं उनको कुछ नहीं छोड़ना है, आपको टोटल जो 23 क्वेश्चन आने वाले हैं, 23 में से 23 क्वेश्चन अच्छे से, सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं, हर एक चीज कवर करनी है। एमसीक्यूज जो 30 मार्क्स के आने वाले हैं हम उसमें वीडियो डालेंगे, आप पूरे में से पूरे आप निश्चिंत हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को बार बार मैं यही बोल रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे एग्जाम टाइम में आप फाइनली जो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे उनमें से सारे क्वेश्चन देख के जा सकें। एनसीईआरटी मैंने लिखा है क्योंकि जो बोर्ड की एग्जाम है वो आपको एनसीईआरटी की ही बुक, यानी एनसीईआरटी और हमारा सिलेबस अब आरबीएससी का सेम है, तो आपकी बुक जो आरबीएससी की उससे से सारी बुक को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स को, टॉपर्स को दिक्कत होती है वो होती है प्रैक्टिस टेस्ट की, यानी वो पढ़ तो सब लेते हैं, आ तो सब जाता है, पर एग्जाम टाइम में वो सही से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट, ये सारे टेस्ट हर एक चैप्टर का मैं अपने इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम की, जिसमें सारे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और दोस्तों आज तक के एग्जाम में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने जो मटेरियल प्रोवाइड कराया उससे बाहर क्वेश्चन आए हो। तो आप सारे टेस्टों को देख लें क्योंकि अभी टाइम है। फिर स्पीड टेस्ट क्या है कि मैं मॉडल पेपर भी लास्ट में 3 प्रोवाइड कराऊंगा, उन 3 में से बोर्ड से
जो पेपर आएगा उन 3 मॉडल पेपर से बाहर नहीं आएगा। तो उन तीनों को टाइम लगा के आप 2 घंटे 45 मिनट में कर लें। अगर ये टाइम में कर पाओगे तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाओगे, टाइमली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे बोर्ड में और 100 में से 100 नंबर आप ला सकते हो। मेरे कई स्टूडेंटों के हर साल बोर्ड में 100 में से 100 आते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप इजीली इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके ला सकते हैं ये आउट ऑफ मार्क्स। फिर हम बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट की। अगर हम एवरेज स्टूडेंटों के बारे में सोचें तो इन के लिए सबसे बड़ी बात है 30 नंबर के एमसीक्यूज, क्योंकि सीधे सीधे 30 नंबर के एमसीक्यूज हैं वो, जो कि आपके एक एक नंबर के हैं सारे क्वेश्चन, और आराम से मुझे लगता है कि आप 15 to 20 मिनट्स में इजीली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये टाइम भी बचाएंगे और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी दे जाएंगे। फिर चैप्टर विद गुड वेटेज, कई चैप्टर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका एसिड बेस है, अम्ल क्षारक वाला, है ना, वो आपका 9 मार्क्स का चैप्टर है। उसके अलावा मैंने फिजिक्स का चैप्टर बताया था, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन परावर्तन वाला, वो भी आपके 9 मार्क्स का है। उसके अलावा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बताया बायो का चैप्टर, वो भी 9 मार्क्स का है। तो सबसे पहले ऐसे चैप्टर्स की स्टडी करें जो ज़्यादा मार्क्स के हैं। तो 30 नंबर तो यही हो गए और 27 नंबर यही हो गए, यानी 57 नंबर तो आप हमारे कुछ वीडियोस देख के जो कि एमसीक्यूज उससे आ जाएंगे, और ओनली 3 चैप्टर पढ़ के बोर्ड में 80 में से 57 तो इसी से ला सकते हैं। और फिर आपको जो ज़्यादा नंबर का चैप्टर हो उनको पढ़ना है। कौन से चैप्टर से कितने किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी सेट कर ले। प्लस प्रैक्टिस टेस्ट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको प्रैक्टिस करनी है। हर चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, चैप्टर वाइज भी करा दूंगा, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए हमारे चैनल पे जो आपको टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर नहीं है डाउनलोड तो आपको डाउनलोड कर लेनी है, और टेलीग्राम पे आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब सारा हर्डल है जो बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, जिन्होंने किसी कोविड की वजह से स्टडी नहीं की है, तो उन स्टूडेंटों को करना क्या है। उन स्टूडेंटों को सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुश्किल से 2 से 4 दिनों के अंदर, मैक्सिमम 5 डेज के अंदर 2-2 3-3 बार आप वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि हम एमसीक्यूज प्रोवाइड करा रहे हैं, लाइव क्लास भी हमारी चल रही है। तो आप 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स आएंगे, तो 30 में से 30 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको बस वीडियोस देखने हैं। 2-3-4 बार वीडियोस देखेंगे तो आपको इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि आपको ओनली ये एमसीक्यूज ही कवर नहीं होंगे, इससे रिलेटेड जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनकी भी नॉलेज साथ में हम देंगे। और फिर आपके ये चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी बताए हैं, ये 3 जो चैप्टर हैं जो 9-9 मार्क्स के हैं, यानी 27 के ये हो गए, 30 के ये हो गए, 57 मार्क्स वापस से आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाने वाले हैं, यानी आप 77 मार्क्स तो इजीली हर एक वीक से वीक स्टूडेंट ओनली 15 डेज के अंदर मैक्सिमम स्कोर कर सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये तो आपको 2-2 घंटे वीडियो देखने हैं 30 क्वेश्चन का, और जो बाकी रहे 3 चैप्टर वो आप 10 दिन के अंदर इजीली अगर ठीक से पढ़ा जाए तो आप पढ़ के कर सकते हैं लर्न। और स्टूडेंट मैं एक बात बताऊं कि बोर्ड का जो मॉडल पेपर जो बोर्ड प्रोवाइड कराता है, उस मॉडल पेपर में से आपको कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो बोर्ड के जो मॉडल पेपर है उनको जरूर सॉल्व करके जाएं। ये आपको जो 77 मार्क्स हैं उसमें कुछ मार्क्स और प्लस करके दिला जाएंगे, तो आप इजीली जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है ना वो भी 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट है वो 80 to 90 स्कोर कर सकते हैं, और जो टॉपर्स हैं वो 90 ही नहीं 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। मैंने काफी डिटेल्ड एनालिसिस किया है कि किस तरह से आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस किस टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए। ये ओनली साइंस से रिलेटेड हमारा था वीडियो। अगर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अगर चाहिए कि किस तरह से और सब्जेक्टों की हम पढ़ाई करें, जैसे मैथ्स है या फिर एसएसटी है या और भी सारी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें भी समस्या आ रही हो, तो हम आपको कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए, अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि इस वीडियो का हमने जो शेयर का रखा है वो अप्रॉक्स 5000 यानी 5000 अगर हमारे व्यूज आते हैं इस वीडियो पे, और आप कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं कि आपको और भी वीडियोस चाहिए ऐसे जिससे आप जान सके कि पढ़ना कैसे है और कैसे स्कोर करना है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें इस चीज़ को। जैसे ही हमारे 5K व्यूज़ आते हैं तो आपको नेक्स्ट सारे सब्जेक्ट्स पे डिटेल्ड वीडियो बनाया जाएगा।
उसके अलावा टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम क्या करने वाले हैं, सीरीज चलाने वाले हैं किसकी, आपके एमसीक्यूज की। और एमसीक्यूज वही आएंगे 30 नंबर का, सबसे ज्यादा वेटेज है, बार बार मैंने ये बोला है, ये 30 नंबर के एमसीक्यूज है, 30 के 30 आप स्कोर कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी, तो मैं बता दूंगा कि कब लाइव क्लासेस चल रही है नेक्स्ट वीडियो में, और आप कब ज्वाइन हो सकते हो। आपको सारा मटेरियल लाइव क्लासेस में पढ़ाया भी जाएगा, और इनके सारे जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये सारी स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, आपके सारे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो जाए और आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा मिले। और जैसे ही 5 की होते हैं तो आपके नेक्स्ट वीडियो भी हम डाल देंगे नेक्स्ट, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी कि और सब्जेक्टों में कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।